नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी के एक नए वीडियो में। अब हम करेंगे व्याकरण टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41। इसमें पाठ 7 है। पाठ का नाम है वचन। वचन सिंगुलर और प्लूरल, इंग्लिश में इसे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और अनेक वचन होते हैं। वो कैसे है जानकर देखते हैं, पढ़कर देखते हैं। जुड़िए और समझिए। ऑलपिन के एक सिर होता पर बाल न होता, उसके एक कुर्सी की 2 बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कंघी के है दांत अनेक पर चबा नहीं सकती खाना। 4 पैर पलंग के होते मगर वह चल नहीं पाता। बच्चों, ऑलपिन के सिर पर एक ही बाल है। हमारे सिर पर बहुत सारे बाल हैं ना। उसके बाद कुर्सी की 2 बाहें हैं। हमारे घर पे जो कुर्सी होती है उसकी 2 बाहें होती है, लेकिन वो जो गेंद है, वो बॉल है, बॉल फेंक नहीं सकते, लेकिन हमारे 2 बाहें होने के बाद हम बॉल फेंक सकते हैं, गेंद फेंक सकते हैं। कंघी के है दांत अनेक। कंघी हमारे बाल करने की जो कंघी होती है उसके दांत अनेक होते हैं, पर वो खाना नहीं चबा सकती। हम तो खाना चबा सकते हैं ना, हमको दांत होते हैं तो हम खाना चबा सकते हैं। 4 पैर पलंग के होते मगर वह चल नहीं पाता। हमारे घर में जो पलंग है, बेड है, उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन वो बेड चल नहीं सकता। हमारे 2 पैर है, हम चल सकते हैं ना। अभी कविता में आई चीज़ों की संख्या बताइए। बच्चों, ऊपर कविता में जो जो चीज़ें बताई गई है, कुर्सी, ये कंघी, बेड मतलब पलंग, उसकी कितनी क्या क्या कितने हैं उसकी संख्या बताई गई है। अभी देखते हैं। ऑलपिन का सिर, तो ऑलपिन का कितना सिर बताया है कविता में? 1। ऑलपिन का एक सिर, यहाँ 1 लिखना है। कुर्सी की बाहें डैश, तो कुर्सी है, उसकी बाहें कितनी है? तो 2 बाहें है। कंघी के दांत अनेक, कंघी के दांत 1 से ज़्यादा है तो अनेक है। पलंग के पैर तो 4 है, पलंग से 1 से ज़्यादा पैर है, इसलिए वो बहुवचन है। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि कुछ चीज़ें एक है तो कुछ 1 से अधिक। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन और 1 से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी पेज नंबर 42 में इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के भाग कैसे है, देखो, 1 नाक है तो 2 कान है, 1 से ज़्यादा 2 कान है, 1 से ज़्यादा 2 हाथ है। इसी प्रकार वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द इस टेबल में आपको दिखाई दे, हम समझते हैं। अभी एक के कॉलम में और अनेक के कॉलम में, एक में एक वचन है और अनेक में बहुवचन है। अभी बच्चा तो बच्चे, पत्ता पत्ते, बस्ता बस्ते, रास्ता रास्ते, झूला झूले, बहुत सारे झूले, एक पैसा तो बहुत सारे पैसे, आँख आँखें, बात बातें, रात रातें। अभी किताब किताबें, एक किताब है हमारे पास तो बहुत सारी सब सब्जेक्ट की किताबें हैं। माता
माताएं। माता मतलब ये मम्मी, हमारी मम्मी के लिए ये पर्यायवाची शब्द है माता। तितली, तितलियाँ। चाबी, चाबियाँ। घर के ताले की चाबी एक और बहुत सारे तालों की चाबियाँ। राखी, राखियाँ। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो एक भाई को राखी बांधोगे तो बहुत सारे को भाइयों को राखी बांधोगे तो वो राखियाँ हो गई। मक्खी तो मक्खियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। हमारे घर पे एक खिड़की होती है तो बहुत घर पे बाकी की जो खिड़कियाँ होती है उसे खिड़कियाँ कहते हैं। लड़की, लड़कियाँ। हमारे क्लास में एक लड़की है और बहुत सारी लड़कियाँ मिला के उसको लड़कियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। बच्चों ये जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है, अभी तितली और तितलियाँ, इसको चंद्र बिंदु लगा के ये शब्द बहुवचन कहलाते हैं, अनेक वचन कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारा ये वचन जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अभी हम करेंगे वर्कशीट पेज नंबर 17 पे पार्ट 1 हमारे त्योहार का प्रश्न बैंक। तो पहला प्रश्न है, किन दो त्योहारों पर हम एक दूसरे से गले जरूर मिलते हैं? तो जवाब है होली और ईद पर हम एक दूसरे को गले मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेंटा क्लॉज कब उपहार लाता है? तो उसका उत्तर है क्रिसमस के त्योहार पर सेंटा क्लॉज उपहार लाता है। अभी तीसरा प्रश्न, दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं? तो उसका जवाब है दीपावली पर हम दीप जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। बच्चों अभी होमवर्क में आपको वर्कशीट पेज नंबर 13 में पठित पद्यांश दो। ये पद्यांश है, क्रिसमस का त्योहार आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। बच्चों क्रिसमस ये जीसस यीशु क्रिस्त के जन्म का दिन है, तो उस दिन सेंटा क्लॉज उपहार लेके आता है, भेंट लेके आता है। उस दिन सभी क्रिसमस ट्री सजाते हैं और मोमबत्ती जला के केक खाते हैं। अभी उसके नीचे है प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। बच्चों पहला प्रश्न है, कौन सा त्योहार आया? तो यहाँ पे आपको पहले पद्यांश के लाइन में दिखेगा कि क्रिसमस का त्योहार आया। ये आंसर आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार बाकी के 3 क्वेश्चन ये पद्यांश पढ़कर आपको अच्छे से लिखना है। अभी दूसरा में है, खाली जगह भरो। ये पद्यांश नीचे देखकर आपको खाली जगह भर के पूरा करना है। थैंक यू किड्स।